हेलो गाइस, ड्रीम गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जिरेन और गोकू फाइट कर रहे हैं और गोकू फाइट करते करते बेहोश हो जाता है। इसके बाद फ्यूचर गोकू उसे उठाता है और बताता है कि वेजिटा ने ही उसे बेहोश करवाया था। लेकिन गोकू बेहोशी से उठ जाता है और अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जिरेन से फाइट करता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये कहना है कि जितने भी चैनल के सपोर्टर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करवा के ग्रो करवाओ, क्योंकि अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिरेन गोकू से कहता है मैं ऐसे नहीं हारूंगा। तभी जिरेन अपनी फुल रेंज में आ जाता है और जिरेन काफी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी गूंज से अरेना हिल जाता है। बीरस जिरेन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिरेन की रेज से चारों तरफ आग लग जाती है। तभी जिरेन और गोकू आमने सामने आ जाते हैं। तभी जिरेन और गोकू काफ़ी फास्ट फाइट करने लगते हैं और फिर जिरेन और गोकू एक दूसरे से पंच टकराते हैं। बट अब जिरेन गोकू के लेवल में आ चुका है। जिरेन अपना फोर्स लगाकर गोकू को दूर उड़ा देता है और कई सारे की आई ब्लास्ट मारता है, जिससे गोकू थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिरेन गोकू के ऊपर आ जाता है। तभी गोकू एक कामेहामेहा मारता है और जिरेन भी अपनी एनर्जी भी मारता, बट जिरेन की ज़्यादा ताकत की वजह से गोकू एक बार फिर से दूर गिरता है। लेकिन तभी गोकू उड़कर आता है और फिर जिरेन और गोकू एक दूसरे के हाथ पकड़कर फोर्स लगाते हैं। इसके बाद गोकू और जिरेन एक दूसरे पर की बॉल मारते हैं, बट फिर से गोकू को वो बॉल लगती है। गोकू दूर उड़ता है, लेकिन तभी जिरेन एक और एनर्जी बॉल गोकू की पीठ में मारता है, जिससे गोकू तेजी से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और वो बेलमोट की तरफ देख रहा होता है। बेलमोट बीरस को देखकर स्माइल करता है। गोकू कहता है, जिरेन तुम तो मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बराबर हो। जिरेन कहता है, नहीं, मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। दोनों के बीच फिर से स्पीड ऑफ लाइट में फाइट होने लगती है, जिससे अरेना में धमाके होने लगते हैं। दोनों ही काफ़ी फास्ट फाइट करने लगते हैं, बट तभी जिरेन गोकू को किक कर देता है और गोकू उसी टाइम जिरेन के पेट में पंचेस कर देता है, जिससे जिरेन की हालत खराब हो जाती है। गोकू कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं हार मानोगे। जिरेन सॉरी, अब मुझे ये करना ही होगा। तभी गोकू फुल रेंज में आ जाता है और जिरेन के मुंह पर पंच कर देता है। इसके बाद जिरेन और गोकू काफी तेज फाइट करते हैं। जिरेन गोकू पर पंच करता है, बट गोकू बचकर उस पर कामेहामेहा मारता है और इस बार कामेहामेहा परफेक्टली जिरेन के लगता है, जिससे जिरेन की हालत खराब हो जाती है। बेलमोट कहता है, जिरेन क्या तुम हार गए? जिरेन उठने की कोशिश करता है, बट अब उसकी पावर्स मानो खत्म हो चुकी है। गोकू कहता है, जिरेन मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना ही होगा। तभी गोकू एक की एनर्जी चार्ज करता है। जिरेन कहता है, तुमसे मैं हार नहीं सकता। गोकू कहता है, कोशिश छोड़ दो जिरेन, तुम्हारी ये आखिरी फॉर्म है और मेरे पास अभी 2 और बाकी है। जिरेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या 2 और? गोकू कहता है, हाँ जिरेन, मैं अभी तुमसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बहुत ही कम पावर्स में लड़ रहा था। मैं चाहूँ तो मेरी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी यूज कर सकता था, पर उससे तुम शुरुआत में ही हार जाते हैं, और अगर मैं परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर की टेक्निक्स यूज करता तो शायद तुम शुरुआत में ही मारे जाते। ये सुनकर जिरेन शॉक्ड हो जाता है। बेलमोट कहता है, क्या उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी टेक्निक आती है? जिरेन कहता है, मैं ऐसे तो तुमसे हार नहीं मानूंगा। गोकू भले ही तुम मुझे एलिमिनेट कर दो, मेरी उसी में ज़्यादा खुशी है। तभी गोकू कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी जिरेन। तभी गोकू की एनर्जी जिरेन पर मारता है, जिससे जिरेन एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है और वेजिटा भी ये देखकर हैरान हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को फेक स्माइल करके कहना पड़ता है, इस फाइट को यूनिवर्स 7 जीत गया। तो जैसा कि मैंने ये तय किया था, गोकू के जीतने पर अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा और कोई भी यूनिवर्स 7 के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद बीरस विश काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वेजिटा खुश नहीं लगता। गोकू वेजिटा की खामोशी देख रहा होता है। बीरस कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम खुश नहीं लग रहे? तब वेजिटा फेस खुशी दिखाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, चलो सभी का घर जाने का समय हो गया।
इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो फिर बच गया, इसे हराना इतना आसान नहीं लगता, मुझे कुछ और करना होगा जल्द ही। तभी सीन यूनिवर्स 7 में जाता है। गोकू वेजिटा से स्माइल करके कहता है हे मास्टर, आपकी ट्रेनिंग से मैं उस मैच को जीत पाया। वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट, तुमने वो फाइट जीत ली। गोकू कहता है वो फाइट तो मैं जीत गया वेजिटा, पर इस दुश्मनी की फाइट में मैं हार गया। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, कौन सी दुश्मनी? गोकू कहता है वेजिटा, मुझे पता है कि इस फाइट में मैं बेहोश हुआ था, उसकी वजह तुम हो। वेजिटा कहता है तुम पागल हो गए हो कैकरॉट। गोकू कहता है अच्छा, तो तुमने मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाया जिससे मैं बेहोश हो गया? वेजिटा पूरी तरह से हैरान और मन में कहता है क्या इसे कैसे पता चला? गोकू कहता है तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुमने ही ये सब किया, और अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? वेजिटा गुस्से में कहता है हाँ, इसके पीछे मेरा हाथ है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गोकू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वेजिटा? वेजिटा कहता है ये सच है, मैंने अपनी काबिलियत अपने दम पर हासिल की, पर तुमने मेरा हक छीन लिया। सुपर सेन गॉड के लिए भी पहले तुम्हें चुना गया, और तुम्हें ट्रेन करने वाले बहुत लोग थे, बट मैंने अकेले ही सब हासिल किया। फिर भी लोग तुम्हें ही प्यार करते हैं, और मैं मेहनत करके इस मुकाम पर हूँ कि मुझे बीरस सामा ने डिस्ट्रॉयर के लिए चुना, पर अब लगता है वो तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाएगा। गोकू कहता है वेजिटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। मैंने हर फाइट में तुमसे हेल्प ली और हम एक साथ आगे बढ़े, और आज भी हम साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। देखो वेजिटा, हम दोनों जब अलग होते हैं तब हमें कोई भी दुश्मन डिफीट कर देता है, बट अब हम साथ मिलकर लड़ते हैं, तब कितने भी दुश्मन आ जाए हम संभाल लेते हैं। और गोजिटा और वेजिटो, अगर तुमसे मैं अलग रहूं तो इन दोनों का क्या होगा? मैंने कभी भी तुम्हारा हक नहीं छीना, बल्कि साथ दिया। और सोचो, तुम्हारी इस हरकत का जब बुल्मा को पता चलेगा या ट्रंक्स को पता चलेगा, तब तुम उन्हें क्या यही जवाब दोगे? वेजिटा सैड फेस बना लेता है और कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, मैं ही गलत था, तुम उनसे कुछ मत कहना। गोकू कहता है चलो अब सब भूल जाओ, हम आज भी बेस्ट फ्रेंड हैं, चलो अब रेस्ट कर लो, अब हम कल मिलते हैं। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी वेजिटा स्केरी फेस बना लेता है और कहता है एक बार मुझे डिस्ट्रॉयर बनने दो कैकरॉट, फिर हमें गोजिटा और वेजिटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी सीन गोहान पर जाता है। गोहान कहता है क्या डैड अब कभी नहीं आएंगे? तभी गोकू गोहान को आवाज लगाता है हे गोहान। गोहान गोकू को देखकर शॉक्ड होकर और खुश हो जाता है। गोहान कहता है डैड आप आ गए। गोकू कहता है क्यों, तुम्हें तुम्हारे डैड पर विश्वास नहीं था क्या? गोहान कहता है बहुत ज्यादा विश्वास है डैड, इसलिए तो मैंने मॉम को कुछ भी नहीं बताया। गोकू कहता है फिर तुमने उससे क्या कहा? गोहान बताता है मैंने मॉम से ये कहा कि डैड गॉड्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग पर गए हैं। गोकू कहता है ये तुमने काफी अच्छा किया। गोहान कहता है बस मुझसे एक गड़बड़ हो गई डैड। गोकू पूछता है कैसी गड़बड़? गोहान बोलता है मैंने मॉम को यकीन दिलाने के लिए ये कह दिया कि वो आपको नया डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है क्या, तुमने ऐसा क्यों कहा? इसके बाद सीन एक डीमन पर जाता है और हमें मिस्टीरियस डीमन स्माइल करता नजर आता है।